अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव उसने धोखे से जीता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया। सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। खड़गे यही नहीं रुकते, वो ललकारते हैं। किसको? उन लोगों को जिन पर जनता के वोट की चोरी के आरोप है। खड़गे ने कहा कि जो लोग मानकर चल रहे हैं कि लोकतंत्र की यह चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, वो मुगालते में है। चोर एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज न कल पकड़ा जाता है। उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। साबरमती नदी के तट पर आयोजित सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में खड़गे ने कहा कि इस देश के युवा एक दिन उठेंगे और कहेंगे कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने 90% सीटें जीती, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इतना तीखा हमला कभी नहीं बोला था। उन्होंने एक तरह से यह कह दिया कि चुनाव की पवित्रता को भाजपा के आकाओं के कदमों में गिरवी रख दिया गया है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। वो भी इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। खड़गे केवल चुनाव आयोग पर ही नहीं बरसे, लोकसभा के अध्यक्ष को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सत्तारूढ़ पार्टी संविधान पर हमले करती चली जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। हमें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद के बजट सत्र को अपनी मर्जी से चलाया। लोकसभा के अध्यक्ष संसद में विपक्ष के नेता की आवाज का गला घोंट रहे हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बात उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करें? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी, जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है।